द किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ वेयर द सिंबल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग्स आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड अपॉन। हमसे पूछा कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा होगा। और कैसे हम इसे देखें तो देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है और किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो क्या है। हम सभी लोग जानते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स कमिंग टू अ जंक्शन। कोई भी सर्किट लेता हूं मैं, किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर, किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर आने वाला जितना भी करंट होता है, मान लीजिए कोई सर्किट आपको दे रखा है, इस सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा, सपोज मान लीजिए I1 करंट आया और I2 करंट आया, इस पर एक तो I1 करंट आ रहा है और I2 करंट आ रहा है, और इस जंक्शन से I3, I4 और I5 करंट जा रहा है। तो जंक्शन पर आने वाला जितना भी करंट है, जंक्शन पर आने वाला जितना भी करंट है वो जंक्शन से जाने वाले करंट के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जंक्शन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता। नो चार्ज इज एक्यूमुलेटेड। आप ध्यान दीजिए, किसी भी जंक्शन पर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, अर्थात टोटल जो चार्ज रहेगा किसी भी जंक्शन का वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसी भी जंक्शन पर आने वाला टोटल चार्ज उस जंक्शन से जाने वाले टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ये तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, और नेचुरल बात है, स्टेटमेंट से मालूम पड़ रहा है कि ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसी तरह से जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जिसे हम शॉर्ट में केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसे हम केवीएल भी कहते हैं, वो केवीएल क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के में हम कोई भी लूप अगर ट्रैवल करते हैं और अगर वो कंप्लीट लूप चलते हैं, तो कंप्लीट लूप चल लेने पर हमें जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो जीरो मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्किट में के किसी भी लूप में जब हम चलते हैं तो जितना पोटेंशियल में राइज आता है उतना ही पोटेंशियल में डिक्रीमेंट भी आता है। पोटेंशियल जितना बढ़ता है सर्किट में चलने के दौरान, उतना ही पोटेंशियल कम भी होता है, और इसीलिए जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आता है सर्किट पर वो कितना आता है, जीरो आता है। मतलब कंप्लीट लूप चल लेने पर किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, दे आर द कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिनमें कंप्लीट लूप चल लेने पर, यानी कि जहां से हम चले थे अगर वापस वहीं आ जाते हैं, हम पूरा एक लूप चल लेते हैं, तो नेट वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। नेट वर्क डन जीरो होगा मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा, जीरो आएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है मतलब यहाँ जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। और इसी कारण जो केवीएल है हम कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आंसर जो है वो डी करेक्ट आ रहा है। ओके।